राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी चेंज हुआ है, जुपिटर वापस से रेट्रो होकर शनि के घर में यानी अपनी नीच राशि 10th राशि में वापस आ गया है। तो वहाँ पर क्योंकि 10th अगर काल पुरुष की कुंडली देखो तो वो 10वां घर होता है और वहाँ पर जुपिटर का शनि के साथ आना अच्छे रिजल्ट्स देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह भी। अभी जो है जुपिटर वक्री हैं, लेकिन जल्दी ही मार्गीय हो जाएंगे और फिर जब वो अपना अब घर चेंज करेंगे तो आपके और भी बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये ट्रांजैक्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब आप लोगों का कुंडलियों में जुपिटर कहाँ पर बैठा है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका एस्पेक्ट कैसा है। जुपिटर जहाँ बैठते हैं वहाँ कम अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनका एस्पेक्ट होता है वहाँ वहाँ वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। वो 3 दृष्टियों से देखते हैं, 5th दृष्टि, 7th दृष्टि और 9th दृष्टि, यानी कि 10th हाउस में बैठकर वो इस तरह की दृष्टि से देखेंगे। और जब वो इस तरह की दृष्टि से देखेंगे तो उन घरों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ इस तरह की चीज़ें। और इसी तरह से सैटर्न भी 3 दृष्टियों को देखते हैं, लेकिन जहाँ सैटर्न बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा करते हैं, पर जहाँ उनकी दृष्टियाँ होती हैं वहाँ पर वो थोड़ी गड़बड़ करते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा कि जब शनिदेव मिलने जाते हैं पार्वती के पुत्र के पास गणपति के, आज हम गणपति की ही चर्चा करेंगे। तो जब शनिदेव गणपति से मिलने जाते हैं तो गणपति को कहते हैं शंकर भगवान और पार्वती कि शनिदेव आप हमारे पुत्र को क्यों नहीं देख रहे, दृष्टि नीचे रखकर क्यों बैठे हैं। तो शनिदेव कहते हैं कि मेरी दृष्टि अच्छी नहीं है, अनर्थ करती है। लेकिन पार्वती जी जिद करती हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप हमारे पुत्र को जरूर देखिए। और वो उनके पुत्र को, गणपति को देखते हैं। और उसके बाद आप सबको पता ही है, ये तो जग लौकिक कथा है कि शंकर भगवान और गणपति में बहस हो जाती है, युद्ध हो जाता है। वो पार्वती के भवन में भगवान को जाने नहीं देते और वो उनके गण होते हैं पार्वती जी के, और शंकर भगवान उनका मस्तक अलग कर देते हैं और उसके बाद उनको हाथी का मस्तक लगाया जाता है। तो इस तरह से शनि देव की दृष्टि का आपको पता ही है कि वो दृष्टियों में कितना कमाल करते हैं। इसीलिए हमें कर्मास पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं हमेशा आपको नंबर्स में यही बताती हूँ, जब भी कार्मिक नंबर आते हैं या दूसरे नंबर आते हैं कि आप क्या कीजिए, आप ध्यान रखिए। लेकिन बृहस्पति देव जो हैं उनके एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो जहाँ देखते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं, जिस पर भी दृष्टि डालेंगे उसकी बल्ले बल्ले कर देंगे। वो डाले तो सही दृष्टि, डालते कहाँ हैं जल्दी से। तो बृहस्पति अपनी नीच की राशि में आकर भी बहुत अच्छा करेंगे। बृहस्पति और सैटर्न दोनों साथ बैठकर भी बहुत अच्छा करेंगे। जस्ट थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद बृहस्पति फिर अपना घर चेंज करेंगे। अब वो जल्दी ही मार्गीय हो जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ये तो है मौसम गोचर तो मौसम होता है। आपको बताते हैं कि जिस तरह मौसम में अवेयर रहना पड़ता है उसी तरह से आप अवेयर रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को बृहस्पति की तरफ से कोई परेशानी आ रही है तो उन्हें गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ में वीरवार को चने की दाल जो है गाय को खिलानी चाहिए, उससे उत्तम परिणाम मिलते हैं। और अगर सैटर्न की परेशानी आ रही है तो सैटर्न के मैं आए दिन आप लोगों को उपाय बताती रहती हूँ कि उसका सबसे बेहतरीन उपाय है किसी का मन मत दुखाइए और अपने नौकर चाकर जितने भी होते हैं, चाहे आपका ड्राइवर है, चाहे आपका कुक है, चाहे आपके घर में कोई काम करने आती है, चाहे आपके स्वीपर्स हैं, चाहे आपका कोई भी है, किसी का ना मन दिखाइए और ना किसी का हक रखिए। मजदूरों से उनके हक के लिए छोटी छोटी बात पर झगड़ा मत कीजिए। फिर देखिए आपका वेतन उच्च का हो जाएगा और आपको उच्च के लाभ मिलेंगे। तो आप सब इस तरह से थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि वापस जो है बृहस्पति वो आ रहे हैं अपनी नीच की राशि में और वहाँ मार्गीय हो जाएंगे और उसके बाद वो फिर घर चेंज करेंगे। तो आप लोग बृहस्पति के चेंज पर सिर्फ आपने करना क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गाय को चने की दाल खिलाइए,
और अपने घर में अपने दादा दादी की रिस्पेक्ट कीजिए। जिस घर में बड़ों का मान सम्मान होता है वहाँ बृहस्पति हमेशा उच्च के रहते हैं। और जिन घरों में सर्वेंट्स का, मजदूर का या इस तरह के जो हमारे काम करने वाले होते हैं उनका मान सम्मान होता है, वहाँ शनि हमेशा उच्च के रहते हैं। तो चलिए आप सब इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।